गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी एंड स्टार्ट। देवियों और सज्जनों, बाबा साहब भारत के सच्चे पुजारी थे। वे भारतीयता के अविचल पुरोधा थे। हमारे स्वाधीनता की लड़ाई तथा उसके बाद संविधान निर्माण के लगभग 3 वर्षों के दौरान सांप्रदायिक वैमनस्य का वातावरण बना हुआ था। उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए बहुत सारे नेता यह कहा करते थे कि हम सभी लोग हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। यह सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन बाबा साहब की सोच उससे भी ऊपर थी। जब दूसरे नेता कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हैं, उस समय बाबा साहब कहा करते थे कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। इस प्रकार हम सदैव भारतीय ही हैं। अर्थात बाबा साहब की सोच में भारतीयता के समक्ष जाति, धर्म और संप्रदाय का कोई स्थान नहीं था। देवियों और सज्जनों, शिक्षा के प्रति बाबा साहब का लगाव सर्वविदित है। वे स्वयं एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन समाज की समस्याओं ने, लोगों की पीड़ा ने उन्हें जनसेवा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने मुंबई में अपना मकान बनवाया, जिसे उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े स्थान के आधार पर राजगृह नाम दिया। उस मकान का सबसे बड़ा हिस्सा उनका पुस्तकालय था। वे प्रायः अपने उस निजी पुस्तकालय में ही भोजन करते थे और वहीं सो जाया करते थे। भारत और विश्व की समस्याओं के समाधान के बहुत से विचार उन्हें अपने अध्ययन से प्राप्त होते थे। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और मुंबई तथा औरंगाबाद में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। वे मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्वाधीनता को उतना ही महत्व देते थे जितना राजनीतिक स्वाधीनता को। देवियों और सज्जनों, एक अर्थशास्त्री के रूप में बाबा साहब की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में थी। केवल 35 वर्ष की आयु में उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना से जुड़े हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष अपने जो विचार रखे थे, उनमें से अनेक विचार आज भी प्रासंगिक हैं। भूमिहीन किसानों, सामूहिक खेती, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और भूमि पर स्वामित्व से जुड़े उनके विचार बहुत गंभीरता से लिए जाते हैं। वे कहते थे कि अधिकांश भूमिहीन और सीमांत किसान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग हैं। उनकी मुक्ति के लिए बाबा साहब निरंतर संघर्ष करते रहे। बाबा साहब को न्याय का प्रतीक पुरुष कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा साहब समाज की नैतिक अंतरात्मा को जगाने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि अधिकारों की रक्षा केवल कानूनों से नहीं हो सकती, अपितु समाज में नैतिक और सामाजिक चेतना का होना भी अनिवार्य है। परंतु उन्होंने सदैव अहिंसात्मक तथा संवैधानिक माध्यमों पर बल दिया। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान हैं, जिन्हें अफर्मेटिव एक्शन का आधार कहा जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 46 में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों का विकास विशेष सावधानी के साथ करना है। साथ ही इस अनुच्छेद में राज्य को यह भी निर्देश दिया गया है कि सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण किया जाएगा। इस अनुच्छेद में निहित दिशा निर्देश को कार्य रूप देने के लिए अनेक संस्थान बनाए गए हैं और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। काफ़ी सुधार भी हुए हैं, लेकिन हमारे देश और समाज द्वारा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्टॉप।